जय श्री जगन्नाथ जय ओडिशा महानाम मातृभाषा। मु राजेश शतपथी आपण मानक स्वागत जनाऊँ महानाम साहित्य यूट्यूब चैनल को। आज प्रसंग होउछि भाषार प्रकार भेद। साधारणतः भाषार अनेक प्रकार रूप देखा जाए। रूपर ए विविधता मुख्यतः चारोटी आधार उपर आधारित, यथा इतिहास, भूगोल, प्रयोग और निर्माता। माने केते गुड़ाए रूप इतिहास आधार रे आधारित होता है, केते गुड़े रूप भूगोल आधार रे, केते गुड़ाए रूप निर्माता आधार रे, आउ केते गुड़ाए रूप प्रयोग आधार रे रूपायित होता है। भारत रे एकदा संस्कृत थिला कथित भाषा, तापरे हेला पाली, तापरे प्राकृत, अपभ्रंश, तापरे आधुनिक आर्य भाषा समूह। तो एगुड़ाक हेउछि भाषार ऐतिहासिक रूप। ठीक सही भली आधुनिक आर्य भाषार विभिन्न रूप रही, जेमिति कि ओडिया, पंजाबी, बंगला, आसामी, मराठी, गुजराती एगुड़ाक होउछि भूगोल आधारित रूप। तृतीय आधारटा हेउछि प्रयोग। भाषा को किए प्रयोग करे, केउ विषय को नहीं प्रयोग करा जाए, प्रयोग साधु ना असाधु इत्यादि को केंद्र करिकी भाषार अनेक रूप गढ़ी उठी थाए, जेमिति कि जातीय भाषा, व्यावसायिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, साहित्यिक भाषा, गुप्त भाषा, प्रामाणिक भाषा, अपभाषा, साधु भाषा, असाधु भाषा, विकृत भाषा, मृत भाषा, जीवित भाषा, प्रचलित भाषा, अप्रचलित भाषा, अल्प प्रचलित भाषा इत्यादि। तापरे भाषार रूपभेदर चतुर्थ आधार हेउछि निर्माता। निर्माता आधार रे भी भाषार विभिन्न रूप रही अछि। जदि समाज भाषार निर्माता होइथाए तेबे यह परंपरागत रूपे प्रचलित होइथाए एवं जणे दी जण व्यक्ति यार निर्माता हेले भाषाटा कृत्रिम भाषा भाव में अभिहित होइथाए। एबे आमे भाषार केते गुडे मुख्य रूप बा मुख्य प्रकार उपरे आलोचना करिबा। तो प्रथमटा हेउछि मूल भाषा। जो बृहत भाषारू बहुत शाखा भाषार सृष्टि होइथाए ताहाकु मूल भाषा कहा जाए। एई मूल भाषाटा हेउछि इतिहास आधारित रूप। जेतेबेले भाषार वर्गीकरण उपरे अध्ययन करा जाए सेतेबेले एई मूल भाषा को भाषा परिवार बोली कहा जाए। यार एक उदाहरण होउछि इंडो यूरोपीय भाषा परिवार। मूल स्थान रे किछि काल रहिबा परे एही भाषा भाषिक मानकर जनसंख्या वृद्धि हेतु किछि जण सही स्थान रे रहि जांती, आउ किछि जण विभिन्न दिगरे विक्षिप्त हो जाती। आउ जीए जो आड़ को जाती प्रत्येक माने अन्य अन्य आड़ को जीवा परे सेमानकर भाषा रे किछि किछि परिवर्तन होता है। आउ सेइथिरु जात हुए शाखा भाषा। तापरे पुणे शाखारु प्रशाखा भाषा भी सृष्टि होता है। आमे जदि उदाहरण देखिबा तेबे इंडो यूरोपीय भाषा परिवार रो तीनोटी शाखा रही, यथा ग्रीक, भारत ईरानी आउ लाटिन। तापरे भारत ईरानी शाखार गोटे प्रशाखा होउछि भारतीय आर्य भाषा। तापरे तार पुणे छोट छोट शाखा रही, जेमिति कि आमर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इत्यादि। तापरे उपभाषा बा विभाषा कौनसी भाषा संप्रदायर अंतर्गत छोट छोट दल बा अंचल विशेष रे प्रचलित भाषा को उपभाषा बा विभाषा बा बोली बोली कहा जाए। इंग्राजी डायलेक्ट शब्दर प्रतिशब्द भाव में डॉक्टर सुकुमार सेन उपभाषा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास विभाषा और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी बोली शब्द को ग्रहण करिसेंति। माने डायलेक्ट जहाँ को इंग्राजी रे डायलेक्ट बोली कहा जाए ताकू डॉक्टर सुकुमार सेन उपभाषा बोली कहिसेंति, ताकू डॉक्टर श्याम सुंदर दास विभाषा बोली कहिसेंति, आउ डॉक्टर भोलानाथ तिवारी बोली बोली कहिसेंति। तो बोली अपेक्षा उपभाषा आउ विभाषा बेसी ग्रहणीय बोली भाषाविद माने मत दियंती। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जे कि डायलेक्ट को बोली नाम रे अभिहित करिसेंति, तो से बोलीर स्वरूप दर्शाइबा को जाई कहिसेंति बोली कौनसी भाषार एक सीमित क्षत्रिय रूप जहाँ रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द आदि सही भाषार प्रामाणिक रूप तथा अन्य क्षेत्रीय रूप मानक ठारू केतेक परिमाण रे भिन्न, किंतु एते परिमाण रे भिन्न नुहे जे प्रामाणिक भाषाभाषी बा अन्य क्षेत्रीय भाषाभाषी मानक निकटरे यह अवध्य होई उठिबो। यार अर्थ हेउछि
बोली बोली ताकू कुहाजिबो जदि सेटा अन्य क्षेत्रीय भाषा मान ठारू बा तार मानक भाषा ठारू भिन्न होइथिबो किंतु एते भी भिन्न न होइथिबो जे अन्य क्षेत्रीय लोके ताकू बुझी पारिबे नाही बा प्रामाणिक भाषा जो माने व्यवहार करथबे ताकू बुझी पारिबे नाही माने सेते भिन्नता सेथिरे न थाए। तो उपभाषा बा विभाषा हेउछि भौगोलिक आधार बा भूगोल आधारित रूप। एहाकू आंचलिक भाषा बोली मध्य कहा जाए जेहेतु अंचल भेदरे एटा विभिन्न रूप होता है सेतिपाई एहाकू आंचलिक भाषा बोली भी कहा जाए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास को भाषा रे एक प्रांत बा उपप्रांतर कथित तथा साहित्यिक रचनार भाषा को विभाषा कहा जाए। माने यही विभाषा रे लोके कथबार्ता भी होती आउ केतेक विभाषा रे साहित्य भी सृष्टि होता है। किंतु मन रखिबार कथा हेउछि जे विभाषा बा उपभाषा प्रामाणिक भाषा ठारू संपूर्ण अलगा नुहे किछि किछि पार्थक्य थिले भी प्रत्येक क्षेत्रीय उपभाषा सहित तार संपर्क भी रही थाए समस्ते समस्तंकर भाषा बुझी भी पारंती। तो एही दृष्टि संबलपुरी बालेश्वरी तथा गंजाम आंचलिक रूप हेउछि मानक बा प्रामाणिक ओडियार गोटे गोटे उपभाषा। तापरे भाषार आउ एक रूप हेउछि प्रामाणिक भाषा जो विभाषा बा उपभाषा अन्य सहयोगी विभाषा मानक उपरे निजर साहित्यिक तथा सांस्कृतिक श्रेष्ठत्व आरोपण करी अन्य विभाषा मानक द्वारा आदर्श प्रतिनिधि स्थानीय सर्वाधिक सर्वसाधारण भाषा रूपे विवेचित हुए ताहाकू प्रामाणिक भाषा कहा जाए। माने गोटे भाषा संप्रदाय रे जेते उपभाषा व विभाषा थिबे सेमानक मध्यरु गोटे उपभाषा अन्य समस्त उपभाषा उपरे निजर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठत्व आरोपण करिबो आउ अन्य समस्त भाषाभाषी भी ताकू आदर्श स्थानीय भाषा भावे ग्रहण करिवे तेबे सेटा प्रामाणिक भाषा हो जाए। आउ प्रामाणिक भाषा सब बेले व्याकरण द्वारा नियंत्रित होता है एवं श्रृंखलित भावे व्यवहृत होता है यार उच्चारण भी निर्दिष्ट थाए। किंतु प्रामाणिक भाषा उपरे भी सही संप्रदायर अन्यान्य उपभाषा बा आंचलिक भाषा गुड़िकर विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। प्रामाणिक भाषार दुईटी रूप थाए गोटे हूँ लिखित आउ गोटे मौखिक। मौखिक रूप से आंचलिक भाषार बेसी प्रभाव परिलक्षित होता बेले लिखित रूप से ता अपेक्षा कम परिलक्षित होता है। तापरे भाषार आउ गोटे रूप हेउछि राष्ट्रभाषा। जेतेबेले प्रामाणिक भाषा मानक मध्यरु कोनोसी गोटे प्रामाणिक भाषा राष्ट्रर विभिन्न अंचल रे गृहीत हुए सेतेबेले ताहाकू राष्ट्रभाषा कहा जाए। आमे ताकू यथार्थ रे कहि परिबा प्रामाणिक भाषा अन्य प्रामाणिक भाषा मानक क्षेत्र रे परिव्याप्त होई विभिन्न भाषाभाषींकर पारस्परिक विचार विनिमय एवं संपर्क स्थापनर सार्वजनीन माध्यम रूपे विवेचित हुए और समग्र राष्ट्र स्तर रे एही स्वीकृति लाभ करे सेतेबेले ताहा राष्ट्रभाषा पदवाच्य होता है। माने एटा भी गोटे प्रामाणिक भाषा किंतु अन्यान्य प्रामाणिक भाषा क्षेत्र रे एहाकू ग्रहण करा जाए आउ परस्पर भाव विनिमय रे एहाकू व्यवहार करा जाए और पूरा राष्ट्र स्तर रे एटा जदि स्वीकृत हुए तेबे जे ताकू राष्ट्रभाषा कहा जाए। धीरे धीरे हिंदी एई दिगरे गति करूछि माने राष्ट्रभाषार मर्यादा पाइबा दिगरे हिंदी धीरे धीरे आगकू बढ़ुछि। भाषार आउ एक रूप हेउछि राजभाषा जहाकू इंग्राजी रे ऑफिशियल लैंग्वेज बोली कहा जाए। जेउ भाषा सरकारंकर शासन शिक्षा आदि कार्य परिचालनार भाषा होता है ताहाकू राजभाषा कहा जाए। अनेक लोक राष्ट्रभाषा और राजभाषा को समान बोली भावती किंतु एटा संपूर्ण रूपे समान नुहे। जो देश स्वाधीन अच्छी सेठारे एटा समान हो पारे किंतु पराधीन देश रे राष्ट्रभाषा अलगा और राजभाषा अलगा होता है। जेमिति कि इंग्रेज शासन समय रे आम देशर राजभाषा थिला इंग्राजी। भाषार आउ एक रूप हेउछि विशिष्ट बा वैषयिक भाषा। इंग्राजी रे एहाकू टिपिकल और टेक्निकल लैंग्वेज बोली कहा जाए। मनीष हेउछि सामाजिक प्राणी। समाज रे मनीषर किछि ना किछि स्थिति थाए किछि ना किछि से काम करू थाए तो तार ए स्थिति कार्य बा व्यवसाय आदि भाषा रे तार किछि स्वातंत्र्य बा वैचित्र्य रही थाए जहा द्वारा गोटे निर्दिष्ट व्यवसायर बा गोटे निर्दिष्ट समाजर लोक गोटे निर्दिष्ट भाषा रे कथबार्ता होती माने तांकर भाषा रे किछि निर्दिष्टता रही थाए। एहाकू विशिष्ट बा वैषयिक भाषा बोली कहा जाए। व्यवसाय बा चाकरी दृष्टि समाज रे कृषक कमार कुंभार बढ़ई तंती सुनारी दर्जी शिकारी डाक्तर अध्यापक वकील दोकानी पुरोहित इत्यादि रही। पुणी शिक्षा दीक्षा और ज्ञान विज्ञान दृष्टि छात्र दार्शनिक
ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଷାରେ କିଛି କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, କିଛି କିଛି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଷାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ସେମାନେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାହାରି ଭାଷାରେ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ତ ଆଉ କାହାରି ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଭାଷାର ଆଉ ଏକ ରୂପ ହେଉଛି ଅପଭାଷା। ଅପଭାଷାକୁ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିକୃତ ଭାଷା ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଅଶିଷ୍ଟ ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା। ଏକ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଭଲ କରି ନ ଶିଖି ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ବା ପ୍ରୟୋଗ କରେ ତେବେ ତହିଁରେ ବିକୃତି ବା ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ଭାବେ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ସେଇଠୁ ବିକୃତ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏକ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ଜାଣି ବିକୃତ ବା ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ, ତ ଏହାକୁ ଅପଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସୁଥିବା ବିଦେଶୀମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ବା ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରୟୋଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେଛ ବା ଅପଭାଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅପଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ବା ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଶୈକ୍ଷିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ନୈତିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ନବୀନତା, ବିନୋଦ, ବିଳାସ, ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା, ସଂସ୍କାରହୀନତା ଏହା ହେଉଛି ଅପଭାଷାର ପ୍ରେରକ। ମାନେ ଏହି ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅପଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସଂକର ଭାଷା ବା ମିଶ୍ରିତ ଭାଷା। ପ୍ରୟୋଜନ ବଶତଃ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାଷା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ସରଳ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେହି ଭାଷାକୁ ସଂକର ଭାଷା ବା ମିଶ୍ରିତ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ବା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଭାଷା ଯଦି ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ତାହାକୁ ମିଶ୍ର ଭାଷା ବା ସଂକର ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ଫିନିଚ୍ ଇଂରାଜୀ, ବିଚ୍ ଲାମାର, ମରିସିସ୍ କ୍ରେଓଲ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଭାଷାର ଆଉ ଏକ ରୂପ ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ଭାଷା। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ନ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସୀମିତ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ଗୁପ୍ତ ଭାଷା ବା ଗୂଢ଼ ଭାଷା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଭାଷା ବା ବ୍ୟାପକ ଭାଷା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଗୁପ୍ତ ଭାଷା କ'ଣ? ନିଜର ଭାବକୁ କେବଳ ଇପ୍ସିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଓ ଅନିପ୍ସିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଯାହାକୁ କହିବାର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଶୁଣେଇବାର ଅଛି ବା ବୁଝେଇବାର ଅଛି, ଖାଲି ସେ ଯେମିତି ବୁଝିବ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝି ନ ପାରିବେ ସେହି ହିସାବରେ ଗୁପ୍ତ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ସେନା, ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗ, ଚୋର, ଡକାୟତ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଠାର ଭାଷା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି, ଏହାକୁ ଏମିତି କୁହାଯାଇପାରେ ମୁକୁ ଭାକା ତକ ଖାକା ଉକୁ ଛିକି। ଏହାକୁ ଏମିତି ବି କୁହାଯାଇପାରେ ମୁସୁ ଭାଷା ତସ ଖାସା ଉସୁ ଛିସି। ମାନେ ଯିଏ ବୁଝିବାର ଥିବ ସେ କେବଳ ବୁଝିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଖ୍ୟାତ ଉଦାହରଣ ବି ରହିଅଛି। ଆମେ ଯଦି ମନେ ପକାଇବା, ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଜୀବନୀରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 100 ପାନ 200 ଗୁଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମାନେ ଯେଉଁ ଚିଠିଟା ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ତ ସେହି ଚିଠିରେ ସେ ଗୁପ୍ତ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ 100 ପାନ 200 ଗୁଆ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେହି ଚିଠି ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଯାଇକି ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଭାଷାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଆମର ଲୋକଗଳ୍ପରେ ବା ଲୋକ କାହାଣୀରେ। ପଥରଗଡ଼ ମହାରାଜକେ ବିଲେର ସାହେବ ନାଶ କଲା। এইটা କେଉଁ କାହାଣୀରେ କିଏ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାଷା, এইটা ବି ଗୋଟିଏ କୃତ୍ରିମ ଭାଷା। ସାମାନ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ଭାଷାକୁ ଲୋକମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବୁଝି ତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଏଲ୍ ଜାମେନହଫ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏସ୍ପେରାଣ୍ଟୋ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ସାମାନ୍ୟ ଭାଷା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଣ୍ଡୋ-ନୋଭିୟଲ, ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍ଗୁଆ, ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଆଦି ହେଉଛି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ତ ଏହା ଥିଲା ଭାଷାର ପ୍ରକାରଭେଦ।
এই ভিডিওটা କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।